तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त विवेक राजा और आज हम कुछ बहुत ही कमाल का और क्रिएटिव करने वाले हैं। यार हम सबके पास ये पोकेमोन कार्ड्स होते हैं, है ना। कोई बहुत रेयर होता है, कोई हमारा फेवरेट होता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, इनको संभाल कर रखना। कभी ये मुड़ जाते हैं, कभी इनके कोने खराब हो जाते हैं और कभी कभी तो खो भी जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक परमानेंट और स्टाइलिश जुगाड़ निकाला जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 जबरदस्त होममेड पोकेमोन कार्ड स्टोरेज आइडियाज दिखाने वाला हूं। ये सिर्फ स्टोरेज नहीं है, ये आपके कलेक्शन को एक नया लेवल देंगे। दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों को वैरायटी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने 3 बिल्कुल अलग अलग तरह के आइडियाज चुने हैं ताकि हर कोई अपने हिसाब से कुछ बना सके। हम एक प्रीमियम दिखने वाला बाइंडर बनाएंगे, एक पुराने डिब्बे को थीम बेस्ड मास्टरपीस में बदलेंगे और एक छोटा सा पोर्टेबल डिस्प्ले फोल्डर भी तैयार करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इन सभी आइडियाज में आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी डाल सकते हैं, अपने फेवरेट पोकेमोन का थीम चुन सकते हैं और इसे पूरी तरह से पर्सनलाइज कर सकते हैं। ये सारे आइडियाज हमने 2025 के जून के लेटेस्ट ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर चुने हैं, तो आप जो भी बनाएंगे वो एकदम कूल और मॉडर्न लगेगा। तो तैयार हो जाइए अपने क्राफ्टिंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए और अपने पोकेमोन कार्ड्स को वो शानदार घर देने के लिए जिसके वे हकदार हैं। हम हर एक स्टेप को बहुत ही डिटेल में देखेंगे ताकि आपको बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पहले आइडिया के लिए हम बनाने जा रहे हैं एक प्रीमियम DIY बाइंडर। यार बाजार में जो महंगे महंगे बाइंडर मिलते हैं ना, वैसा ही कुछ हम घर की चीजों से बनाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए होगा मोटा कार्डबोर्ड, कुछ कार्ड स्लॉट वाली प्लास्टिक शीट्स, एक पुराना रिंग, फाइल मैकेनिज्म और अपनी पसंद का कोई भी कपड़ा या टेक्सचर्ड पेपर। मैंने यहां पर ये लेदर टेक्सचर वाला पेपर लिया है ताकि इसे एकदम प्रोफेशनल और महंगा लुक दे सकें। सबसे पहले आपको कार्डबोर्ड के 3 पीस काटने हैं, 2 कवर के लिए और 1 बीच की स्पाइन के लिए। साइज आप अपने कार्ड्स और प्लास्टिक शीट्स के हिसाब से रख सकते हैं। अब आता है सबसे मजेदार पार्ट, इसे कवर करना। कार्डबोर्ड के तीनों पीसेज को थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखकर अपने चुने हुए पेपर या कपड़े पर चिपका दें। कोनों को सफाई से मोड़ना बहुत जरूरी है, यहीं से असली फिनिशिंग आती है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा या पेपर अंदर की तरफ मोड़कर चिपकाएं ताकि किनारे एकदम स्मूथ और प्रोफेशनल लगे। अब अंदर की तरफ हम एक और कलर का चार्ट पेपर चिपकाएंगे ताकि ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगे। आप चाहें तो 2 अलग अलग रंगों का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बाहर डार्क और अंदर लाइट। इसके बाद बारी आती है रिंग मैकेनिज्म लगाने की। इसे स्पाइन वाले हिस्से के ठीक बीच में रखकर मार्क करें और छोटे स्क्रू या रिवेट्स की मदद से इसे कसकर लगा दें। यह स्टेप थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि यही आपके बाइंडर की जान है। अगर आपके पास रिवेट टूल नहीं है तो आप मजबूत ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसे सूखने के लिए पूरा टाइम देना। एक बार मैकेनिज्म लग गया तो समझो आपका आधा काम हो गया। अब बस अपनी प्लास्टिक कार्ड शीट्स को इसमें लगाना है। आखिरी टच के लिए हम इसके कवर को थोड़ा और सजाएंगे। मैं यहाँ पर एक गोल्डन पोकेबॉल का स्टिकर लगा रहा हूँ जिसे मैंने खुद प्रिंट करके काटा है। आप अपने फेवरेट पोकेमोन का लोगो या कोई और डिजाइन भी बना सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, हमारा प्रीमियम DIY बाइंडर बनकर तैयार है। लग रहा है ना एकदम बाजार जैसा। अब आपके कीमती कार्ड्स रहेंगे इसमें एकदम सुरक्षित और स्टाइलिश तरीके से। कोई कह ही नहीं सकता कि ये आपने घर पर बनाया है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे और मेरे पर्सनल फेवरेट आइडिया की तरफ। हम एक पुराने बेकार पड़े जूते के डिब्बे को एक कमाल के थीम बेस्ड स्टोरेज बॉक्स में बदलने वाले हैं। यह है असली कबाड़ से जुगाड़। सबसे पहले तो ये देखिए, यह है हमारा बिफोर, एक साधारण सा बोरिंग जूते का डिब्बा। और थोड़ी देर में आप इसका आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको चाहिए एक पुराना बॉक्स, कुछ एक्रेलिक पेंट्स, ग्लू और आपके फेवरेट पोकेमोन के कुछ प्रिंटआउट्स। मैंने यहां पर चारिज़ार्ड की थीम चुनी है क्योंकि यार आग और पावर का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहला काम है बॉक्स को तैयार करना। अगर बॉक्स पर कोई स्टिकर या लेबल है तो उसे हटा दें और एक बेस कोट के लिए पूरे बॉक्स पर सफेद या काले रंग का प्राइमर लगा दें। इससे बाकी रंग इस पर अच्छे से चढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर काले रंग का बेस चुना है ताकि आग वाले कलर्स इस पर और भी ज्यादा उभर कर आएं। बेस कोट को अच्छी तरह सूखने दें। इसके बाद अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालने का टाइम आ गया है। मैं यहाँ पर नारंगी, पीले और लाल रंग से आग के फ्लेम्स का पैटर्न बना रहा हूँ।
आपको कोई प्रोफेशनल पेंटर होने की जरूरत नहीं है, बस रंगों के साथ खेलिए। पेंट सूखने के बाद अब हम अपने थीम के हीरो यानी चारिज़ार्ड को इस पर लगाएंगे। मैंने चारिज़ार्ड के कुछ एक्शन पोज वाले प्रिंटआउट्स लिए हैं। इन्हें सफाई से काटकर बॉक्स के ढक्कन और साइड्स पर चिपका दें। आप डिकॉपाज ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ये अच्छे से चिपक भी जाएगा और इस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बन जाएगी। देखिए, इसे लगाते ही बॉक्स का पूरा लुक कैसे बदल गया है। ये अब सिर्फ एक डिब्बा नहीं बल्कि एक कहानी कह रहा है। अंदर की तरफ हम कार्ड्स के लिए डिवाइडर्स बनाएंगे। इसके लिए आप मोटे कार्डबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉक्स की चौड़ाई के हिसाब से कार्डबोर्ड के पीस काटें और उन्हें बॉक्स के अंदर चिपका दें ताकि अलग अलग तरह के कार्ड्स के लिए सेक्शन बन जाएं। आप इन डिवाइडर्स पर भी अलग अलग एनर्जी टाइप्स जैसे फायर, वाटर, ग्रास के सिंबल बना सकते हैं। और ये लीजिए, हमारा चारिज़ार्ड थीम वाला अपसाइकिल स्टोरेज बॉक्स तैयार है। देखिए इसका फाइनल लुक, कहां वो पुराना जूते का डिब्बा और कहां ये जबरदस्त कलेक्शन बॉक्स। और अब दोस्तों, हमारा तीसरा और आखिरी आइडिया उन लोगों के लिए है जो अपने सबसे खास कार्ड्स को हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं या दोस्तों को दिखाना चाहते हैं। हम बनाने जा रहे हैं एक अकॉर्डियन स्टाइल मिनी डिस्प्ले फोल्डर। ये बनाने में बहुत आसान है, बहुत पोर्टेबल है और जब आप इसे खोलते हैं तो ये एक खूबसूरत मिनी पोकेमोन गैलरी की तरह लगता है। इसके लिए आपको बस कुछ मोटे चार्ट पेपर या कार्ड स्टॉक, कैंची, ग्लू और एक रिबन चाहिए होगा। मैंने यहाँ पर 2 अलग अलग रंगों के चार्ट पेपर लिए हैं, एक बाहर के कवर के लिए और एक अंदर के फोल्ड्स के लिए। सबसे पहले अंदर वाले चार्ट पेपर की एक लंबी पट्टी काट लें। इसकी चौड़ाई आपके पोकेमोन कार्ड से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। अब इस पट्टी को एक बराबर साइज में आगे पीछे मोड़ते हुए एक अकॉर्डियन या पंखे जैसी शेप बनानी है। हर एक फोल्ड का साइज लगभग आपके कार्ड की चौड़ाई जितना होना चाहिए। आप जितने ज्यादा कार्ड्स डिस्प्ले करना चाहते हैं उतनी लंबी पट्टी आपको लेनी होगी। ये स्टेप थोड़ा ध्यान से करें ताकि सारे फोल्ड्स एक जैसे और बराबर हों, तभी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब हम इसके लिए एक कवर बनाएंगे। दूसरे रंग के मोटे कार्ड स्टॉक से 2 पीस काटें जिनका साइज आपके मुड़े हुए अकॉर्डियन से थोड़ा सा बड़ा हो। ये हमारे फोल्डर का फ्रंट और बैक कवर बनेंगे। अब अकॉर्डियन पट्टी के पहले और आखिरी सिरे को इन कवर्स के अंदर की तरफ चिपका दें। इसे मजबूती से चिपकाना ताकि ये खुले नहीं। अब आपका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार है। इसे बंद करने के लिए हम बैक कवर के बीच में एक रिबन का टुकड़ा चिपकाएंगे जिसे लपेटकर आप फोल्डर को बंद रख सकते हैं। अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट, कार्ड्स को डिस्प्ले करना। अपने सबसे कीमती और फेवरेट कार्ड्स को चुनें और उन्हें इन अकॉर्डियन फोल्ड्स के अंदर एक एक करके लगा दें। आप कार्ड स्लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उन्हें ग्लू या डबल साइडेड टेप की मदद से चिपका सकते हैं ताकि कार्ड्स सुरक्षित रहे और आप उन्हें बाद में बदल भी सकें। और ये देखिए, जब आप इसे खोलते हैं तो सारे कार्ड्स एक लाइन में कितनी खूबसूरती से डिस्प्ले होते हैं। ये इतना छोटा है कि आप इसे आसानी से अपने बैग में रख सकते हैं। दोस्तों को अपना कलेक्शन दिखाने के लिए इससे बढ़िया और कूल तरीका और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 3 कमाल के DIY पोकेमोन कार्ड स्टोरेज आइडियाज। हमने एक प्रीमियम बाइंडर बनाया, एक पुराने डिब्बे को एक जबरदस्त थीम बॉक्स में बदला और एक कूल सा पोर्टेबल डिस्प्ले फोल्डर भी तैयार किया। मुझे तो ये सब बनाने में बहुत मजा आया और उम्मीद है कि आपको देखकर भी उतना ही मजा आया होगा। अब आपके प्यारे और कीमती कार्ड्स को एक सुरक्षित और स्टाइलिश घर मिल गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब हमने घर पर मौजूद सिंपल चीजों से बनाया है। आपकी क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं है। आप इन आइडियाज को अपने तरीके से बदल सकते हैं और कुछ नया बना सकते हैं। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको इन तीनों में से सबसे अच्छा आइडिया कौन सा लगा। क्या आप प्रीमियम बाइंडर बनाएंगे या फिर चारिज़ार्ड थीम वाला बॉक्स या फिर वो छोटा सा अकॉर्डियन फोल्डर? अगर आप इनमें से कुछ भी बनाते हैं तो उसकी फोटो खींचकर मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना मत भूलना। मुझे आपके क्रिएशंस देखने में बहुत मजा आएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही कूल DIY आइडिया है तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। क्या पता अगली वीडियो उसी पर हो। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही मजेदार और क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट्स और DIY प्रोजेक्ट्स आपके लिए लाता रहूं, तो प्लीज इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना। और सबसे जरूरी बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो और साथ में बेल आइकॉन को भी ऑन कर लेना ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।